पश्चिम बंगाल में चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने लगभग उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अब इक्का दुक्का उम्मीदवार आने ही बचे हैं। ऐसी खबरों के बीच बीजेपी के नफरती भाईजान ने, बीजेपी के जिन्ना भाईजान ने एक नया पासा फेंका है। अब तक की सूचना यही थी कि एक के बाद एक धोखा खाने के बाद AIMIM यानी ओवैसी की पार्टी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने से तौबा कर ली है। यानी AIMIM पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेगी। ऐसी सूचना इसलिए थी कि ओवैसी को एक के बाद एक पश्चिम बंगाल में धोखा मिला। पहले उनकी पार्टी के कार्यकर्ता टूटे, अनवर पाशा जैसे नेता टूटे, जमीरुल जैसे नेता पार्टी छोड़कर भागे, फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने गठबंधन की बातें करके भी गठबंधन नहीं किया। इसके बाद मान लिया गया था कि पश्चिम बंगाल से ओवैसी का दिल टूट गया है, अब वे पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन एक नई खबर आई है और यह खबर चौंकाने वाली है। खबर यह आई है कि 27 तारीख को मुर्शिदाबाद जिले में ओवैसी एक आम सभा करने वाले हैं और इसी आम सभा में वह घोषणा करेंगे कि उनकी पार्टी चुनाव मैदान से भागी नहीं है। वह 10 से 13 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। किन 13 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी? ये सीटें मुर्शिदाबाद, मालदा या दिनाजपुर जिले की होगी। इन तीनों जिले में मुस्लिम आबादी 50% से ज़्यादा है। बताया गया है कि आम सभा में ओवैसी तमाम सीटों की घोषणा कर देंगे, उम्मीदवारों के नाम भी बता देंगे और ये सीटें इन्हीं 3 जिलों में है। मुर्शिदाबाद, जहां 70% आबादी लगभग मुसलमानों की है, मालदा जहां 50% से ज़्यादा और दिनाजपुर जहां 45% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। पहले तो ओवैसी ढेर सारी सीटों पर, 100 के आसपास सीटों पर चुनाव लड़ने का मंसूबा पाले हुए थे, लेकिन लगातार पार्टी में टूट, अनवर पाशा, जमीरुल हसन और फुरफुरा शरीफ वाले पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मिले धोखे के बाद यह मान लिया गया था कि ओवैसी बहुत धोखा खा चुके और पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेंगे। पीरजादा सिद्दीकी का मामला तो आपको पता ही होगा। सिद्दीकी ने ओवैसी से बात करने के बाद अपनी पार्टी बना ली, इंडियन सेकुलर फ्रंट ISF, और बीजेपी और कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया। माफ़ कीजिएगा, बीजेपी और कांग्रेस नहीं, वामपंथी और कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया। वामपंथियों ने पीरजादा को 30 सीटें दी और कांग्रेस ने 7 सीटें दी। इस तरह पीरजादा के पास 37 सीटें आ गई। लेकिन पता नहीं कांग्रेस को बाद में क्या समझ में आया, जो 7 सीटें पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के लिए छोड़ी थी, उन 7 सीटों पर भी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। इसका मतलब यही था कि बीजेपी की आलोचना से कांग्रेस घबरा गई और पीरजादा से संबंध नहीं दिखाने के लिए उन 7 सीटों पर भी उम्मीदवार खड़े कर दिए, जिसे उन्होंने पीरजादा अब्बास सिद्दीकी या ISF, इंडियन सेकुलर फ्रंट के लिए छोड़ा था। अब अब्बास सिद्दीकी के पास बची 30 सीटें। अब्बास ने उन 30 सीटों में से भी सिर्फ 26 पर ही उम्मीदवार दिए, 4 सीटें छोड़ दी हैं। इस तरह 26 सीटों पर पीरजादा की पार्टी और 10 से 13 सीटों पर ओवैसी की पार्टी। ये 40 सीटें ऐसी हो रही हैं जहां ममता बनर्जी को धक्का लग सकता है। अगर कुछ सीटों पर पीरजादा और ओवैसी के उम्मीदवार टकराएं तो बात अलग है। हालांकि पीरजादा ने कहा है कि वे उन सीटों पर
उम्मीदवार देने से बचेंगे जहां ओवैसी के उम्मीदवार होंगे। अब देखिए ओवैसी के मैदान में आने से ममता को कितना धक्का पहुंचता है, या पश्चिम बंगाल में क्या होता है। बहुत कुछ होने की उम्मीद नहीं है, ऐसा इसलिए कि 13 सीटों पर चुनाव लड़कर ओवैसी कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं कर सकते। मानो की बात में अभी इतना ही। आपसे आग्रह होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।